कितना ही बड़ा पुण्य लेकर आए हो, लेकिन यदि वर्तमान की कमाई नहीं है तो तुम्हारा सब बिला जाए। सोना चांदी छोड़ करके जाएंगे पूर्वज, वो सब माटी हो जाएगा। सारा राजपाट छोड़ के जाएंगे, वो सब हरण हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने अतीत के पुण्य पर जीता है उसकी शाम अच्छी नहीं निकलती, सुबह तो अच्छा निकलता है, क्योंकि ये सुबह तो कल का पुण्य है ना, लेकिन शाम उसकी अच्छी नहीं निकलती। अतीत में कितने ही बड़े तुम अच्छे भारत में जन्म लिए, जैन जाति में जन्म लिए, अच्छे कुल में जन्म लिए, खूब परिवार में धन दौलत है, वहाँ आपका जन्म हुआ, ये सब बासा पुण्य है, अतीत का पुण्य है। अतीत का पुण्य ज़्यादा नहीं चलता है, ज़्यादा नहीं टिकता है। अतीत का पुण्य इतना खतरनाक है कि यदि तुमने जोड़ के रखा कि जोड़े एक पीढ़ी में इतना खर्च होता है, तो मेरे पास इतना धन है तो 7 पीढ़ी तक तो कमाना नहीं पड़ेगा। आप हिसाब लगा लें, किसी को कोई कमाने की जरूरत नहीं है। आप देख लेना, जो 7 पीढ़ी की हिसाब बनाया था वो एक पीढ़ी भी पूरी नहीं कर पाएगा और 7 पीढ़ी का धन खत्म हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। ऐसा कोई अनर्थ होगा कि सब बर्बाद हो जाएगा। 7 पीढ़ी का धन एक पीढ़ी में खत्म हो जाएगा, एक पीढ़ी भी पूरी नहीं जी पाएगी। तुम सोचोगे कि महाराज हमारे पूर्वजों ने तो कहा था, मैंने इतना कमा के रख दिया कि 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएं तो भी पूरा नहीं होगा। ये क्या हो गया? ये तो सब कुछ एक पीढ़ी में ही पूरा नहीं चला। ये प्रकृति का नियम है, ये सिद्धांत है। यदि तुमने वर्तमान की कमाई उसमें शामिल नहीं की तो वो 7 पीढ़ियों का धन ऐसी ऐसी स्थितियों में जाएगा कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैंने देखा है बड़े बड़े अमीरों को, रईसों को, जो बड़े बड़े राज्यपाट छोड़ के गए, आज उनके पास खाने के लाले पड़े हैं। जो बाप दादों की इज्जत पर जीते हैं उनको आज कोई जय जिनेंद्र नहीं करता है। और बाप दादों की इज्जत थी कि सारा देश उनको वेलकम करता था, इज्जत करता था, और उसके बेटे को गांव के लोग भी जय जिनेंद्र नहीं करते, यहाँ तक कि परिवार में भी नहीं, क्योंकि उसने पूर्वजों की इज्जत पाई थी, स्वयं इज्जत नहीं कमाई। मां धन में नहीं लगाना, इज्जत में भी लगाना। यदि तुम्हारा मन ये हो कि हमारे बाप दादे तो इज्जतवान थे, उनकी इज्जत से मैं जी लूंगा, वो इज्जत धूल में मिल जाएगी और तुम कहोगे ये क्या हो गया, मेरे पापा की इतनी इज्जत तो मेरी एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी खुद की इज्जत तो कमाई नहीं है। पूर्वजों की इज्जत में स्वयं की इज्जत मिल जाए तो वो पूर्वजों की इज्जत 7 पीढ़ी तक चलती है। और पूर्वजों की इज्जत हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कमाई हो, तो पूर्वजों की इज्जत उसी समय खत्म हो जाती है। धन दौलत में भी यही रखना, पूर्वजों के संस्कारों को यही समझना। पूर्वजों ने कितना भी तुम्हें संस्कार दिया हो, लेकिन तुमने नया संस्कार नहीं पाया तो पूर्वजों का संस्कार इसी भाव में खत्म हो जाएगा। पूर्वजों के दिए हुए संस्कार में कुछ अपना नया संस्कार मिलाओ। जो तुम्हें पूर्वजों से संस्कार मिला है उसमें तुमने नया क्या जोड़ा है?
कोई ऐसा संस्कार जो तुम्हें पूर्वजों से नहीं मिला, वो उसमें एक मिलाना है बस। जो तुम्हें जाति ने नहीं दिया, कुल ने नहीं दिया, समाज ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, बाप दादों से भी वो संस्कार नहीं मिला, ऐसा एक संस्कार जरूर अपनी जिंदगी में लेना और उन संस्कारों में मिला देना। वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे। पूर्वजों के संस्कार तो अपन को याद है, तुम्हारा क्या संस्कार है जो पूर्वजों ने नहीं दिया, वो तुमने खुद हासिल किया है, जो तुमने खुद प्राप्त किया है। ऐसा कोई संस्कार, ऐसा कोई संस्कार तुम्हारे जीवन में आ जाए तो पूर्वजों के संस्कार में चमत्कार हो जाएगा। ऐसे नियम जो तुम्हारे कुल से नहीं मिले, जाति से नहीं मिले, पूर्वजों से नहीं मिले, एक नियम तुमने खुद लिया है, जो नियम तुम्हारे पिताजी का नहीं था, जो नियम तुम्हारी पूरी जाति का नहीं था, जो नियम तुम्हारे कुल ने नहीं लिया। तुम्हें एक ऐसा नियम लेना है जो तुम्हारी पीढ़ी में बताया कि हमारी पीढ़ी में जितनी पीढ़ियां तुम्हें याद हो, उन पीढ़ियों के संबंध में पता करो कि उनके क्या क्या नियम थे। जो जो नियम थे उनको यथावत स्वीकार करो वसीयत के रूप में। जो जो तुम्हारे पूर्वजों के नियम हो उसको तो अनिवार्य रूप से ग्रहण करना ही है। उसके बाद तुम्हें एक नियम लेना है जो नियम तुम्हारे पिताजी का भी नहीं है, माँ का भी नहीं है, पिता दादा का भी नहीं है, नाना का भी नहीं है, नानी का भी नहीं है, किसी दोनों कुलों में नहीं, न ननिहाल में है न तुम्हारे घर में है। कोई भी एक नियम अपनी जिंदगी में ले लेना बस, जो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं लिया हो, जो तुम्हारे ननिहाल पक्ष में किसी ने नहीं हो, माँ का पक्ष और पिता का पक्ष, कुल और जाति दोनों में नहीं है नियम। ऐसा नियम, एक नियम प्रत्येक जैनी को लेना है। खास तौर से जितने विधान में बैठे हैं इनको एक नियम ऐसा लेना है। अब घर में पूछ लो अपने पापा से, पापा आपके कौन कौन से नियम हैं? फिर पूछ लेना आपके पापा के कौन कौन से नियम थे। मम्मी से पूछ लेना मम्मी आपके नियम हैं, नाना नानी के कौन से नियम थे। बस उनमें से एक नियम जोड़ना है जो उनका नहीं था। बस जाओ और पूर्वजों के जो नियम हैं ये तुम्हें ऐसे फलेंगे, ऐसे फलेंगे कि नर से नारायण बना देंगे। एक नियम जोड़ो उसमें। पूर्वजों के नियम में एक नियम जोड़ना है, वो खुद का तुम्हारा होना चाहिए, वो तुमने लिया है। वो कोई भी हो सकता है। मालवा पूर्वज अभिषेक नहीं करते थे, तुम अभिषेक कर लेना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।